वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को ओबे करते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर जब भी प्रॉपर्टीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो इसके अंदर 5 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जाता है। पहली है क्लोजर, जो हमारे इस सिलेबस के अंदर नहीं है। हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ जो है वो 3 है, एक कम्यूटेटिव, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी डिस्ट्रीब्यूटिव। पहला लफ्ज़ कौन सा है? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या निकलता है? इंटरचेंज। कम्यूटेटिव का मतलब क्या निकलता है? इंटरचेंज। अगर हम इंटरचेंज करें और रिजल्ट जो है वो सेम रहे, रिजल्ट हमारे पास क्या रहे? सेम रहे, तो उसको हम कम्यूटेटिव कहते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2, इसको मैं ऐड करूं और Z2 प्लस Z1 को ऐड करूं, दोनों का जो रिज़ल्ट आएगा वो सेम होगा। दोनों का जो रिज़ल्ट है वो सेम है। हालांकि मैंने इन दोनों की जो पोजीशन थी वो तब्दील कर दी। पहले Z1 लिखा हुआ था, यहाँ पर Z2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर बाद में Z2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर बाद में Z1 लिखा हुआ है, लेकिन दोनों के जो रिज़ल्ट आएंगे वो सेम होंगे। कोई भी ऐसा ऑपरेशन जिसके अंदर नंबर की पोजीशन चेंज करने से रिज़ल्ट पर कोई फ़र्क ना पड़े उसको कम्यूटेटिव कहा जाता है। इसी तरीके से अगर मैं Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूं या Z2 को Z1 से मल्टीप्लाई करूं, दोनों के जो रिज़ल्ट आएंगे वो सेम आएंगे। तो इससे मैंने कंक्लूड क्या किया कि जो एडिशन है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करते हैं। क्या सब्ट्रैक्शन वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है? क्या मैं ये लिखूं कि Z1 माइनस Z2 और लिखूं Z2 माइनस Z1, इन दोनों के रिजल्ट सेम नहीं आते, तो इसी वजह से जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता, डजंट ओबे, डजंट ओबे। अब देखें सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1, Z2 और Z3, यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं Z1, Z2 और Z3, इनके दरमियान जो ऑपरेशन है या तो एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखें तरतीब क्या होगी कि मैं पहले Z1 और Z2 को ऐड करूं, जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं Z3 में ऐड करूं, या मैं Z2 और Z3 को ऐड करूं, जो रिज़ल्ट आएगा उसको मैं Z1 के अंदर ऐड करूं। दोनों के जो जवाब होंगे वो सेम आएंगे। दोनों के जो जवाब होंगे वो क्या आएंगे? सेम आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है।
एडिशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन अगर हम लिखें Z1 Z2 Z3 Z1 Z2 Z3, पहले लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आए उसको Z3 से मल्टीप्लाई करूं। दूसरे के अंदर मैं Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आए उसको मैं Z1 के साथ मल्टीप्लाई करूं। दोनों के जो रिजल्ट आएंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि जो मल्टीप्लिकेशन जो है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एसोसिएटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव, हमारे पास कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव। थर्ड हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये है कि अगर हमारे पास Z1 है और दूसरा Z2, तीसरा Z3, माइनस यहाँ प्लस लिख और यहाँ आपस में क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। इसका मतलब यह है कि अगर मैं Z2 और Z3 को ऐड करूँ, दोनों को ऐड कर लिया, जो रिज़ल्ट आएगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करूँ, या मैं क्या करूँ, Z1 को Z2 से मल्टीप्लाई करूँ और Z1 को Z3 से, और उन दोनों के बाद उन दोनों रिजल्ट्स को आपस में ऐड कर लूँ, इनका रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। अब इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब देखें बाहर क्या लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, अंदर क्या लिखा हुआ है, एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन बाहर को शो कर रहा है, एडिशन अंदर को शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर लिखा हुआ है Z1 Z2 माइनस Z3 इक्वल टू Z1 Z2 माइनस Z1 Z3। अब देखें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की दो टाइप्स निकलती हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दूसरा मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखें, कभी भी प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है मॉड्यूलस की या एब्सोल्यूट वैल्यू की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होता है। अगर मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, उसका मैं मोड लूँ तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, रेडिकल रियल का स्क्वायर। रियल हमारे पास क्या है, a का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर। अब देखें, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ, कॉन्जुगेट क्या आएगा, कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करना।
अब देखें इसका हमारे पास मोड क्या होगा, ए का स्क्वायर ए प्लस माइनस बी का स्क्वायर, वो भी हमारे पास क्या आएगा बी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखें अगर मैं z को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस z इक्वल टू माइनस ए माइनस आयोटा बी। अब देखें इसका मैं मोड लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन जो है वो ये। अब माइनस जेड का कॉन्जुगेट लो, वो हमारे पास क्या आएगा माइनस ए प्लस आयोटा बी। इसका माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मोड लो, वो हमारे पास क्या आएगा माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखें ये चारों इक्वेशन 1 2 3 4 ये चारों इक्वेशन जो हैं वो सेम ही लिखी हुई है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम z का मोड लें या z के कॉन्जुगेट का मोड लें या माइनस जेड का मोड लें या माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मोड लें, चारों के जो रिजल्ट आएंगे वो सेम आएंगे। ऑल हैव सेम रिजल्ट, ऑल हैव द सेम रिजल्ट। अब हमारे पास है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इसका मतलब क्या निकलता है, ऐसा नंबर जिसको अगर मैं एडिशन के लिहाज से देखूं, एडिशन के लिहाज से वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से हमारे पास सेम रिजल्ट आए। अ नंबर that does not change, that does not change other number with respect to any particular ऑपरेशन, किसी भी ख़ास ऑपरेशन के लिए, पर्टिकुलर ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये है सबसे पहले हम एडिशन के लिहाज से डिस्कस करेंगे। एडिशन, तो हमारे पास एडिशन के लिहाज से क्या होता है 0 प्लस आयोटा 0, जिसको हम लिख सकते हैं 0,0। इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इसको हम क्या बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्कस करें, मल्टीप्लिकेशन, तो हमारे पास नंबर कौन सा होता है 1 प्लस 0 आयोटा विच इज़ इक्वल टू 1,0, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए हमारे पास इन्वर्स।
कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स क्या होगा। जब भी इन्वर्स की बात होगी तो हम इन्वर्स दो पर्सपेक्टिव से देखेंगे। एक पर्सपेक्टिव है एडिशन, उसका मतलब यह है कि हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास z है तो उसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो -z होता है। क्या बोला मैंने? एडिटिव इन्वर्स। z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? -z माइनस a माइनस आयोटा b। अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो वो किस तरीके से करें। लेट्स से एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, जिसको ऑर्डर पेयर के अंदर a, b लिखा जा सकता है। अगर कहा जाए कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करो तो उसकी नोटेशन क्या है? z की पावर -1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? a, माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है तो उसका फार्मूला क्या है? a, माइनस b, और दोनों को डिवाइड कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। जब हम एक्सरसाइज के सवाल करेंगे तो हम ये देखेंगे किस तरीके से हम निकालेंगे। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम जो हैं बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने के लिए वो डिस्कस करें, कौन कौन से फार्मूले। अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या होता है? z1 का मोड माइनस z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू z1 प्लस z2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू z1 का मोड प्लस z2 का मोड। कि अगर हम दो साइड्स की लेंथ को जमा करें और उनको जमा करने के बाद उनका मोड लें, उसका आंसर जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा। या उन दोनों का जो डिफरेंस है थर्ड साइड जो है वो हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। ये हमारे पास क्या होता है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब जो भी कॉन्सेप्ट्स थे एक्सरसाइज 1.2 को डील करने के लिए वो हमने डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस करेंगे।